Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely the black hole that Balochistan is. ठीक है जी। ब्लैक होल जो है वो बलूचिस्तान में बेसिकली ये लिखा गया है बलूचिस्तान की कंडीशन के ऊपर, जहाँ वहाँ पर स्मगलिंग हो रही है। ठीक है, डिफरेंट आपको यहाँ पर स्मगल होती हुई चीजें नजर आएंगी। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी शिकायत के बावजूद जो है वो खामोश हो चुके हैं, अब हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस उनके अंदर अब आ चुकी है। और इस वक्त कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बेयारो मददगार किस्म की बलूचिस्तान में नजर आती है। इसी हवाले से इसको लिखा गया है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद डिफिकल्ट टर्म्स है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है सल्क। सल्क का मतलब होता है टू बी साइलेंट, यानी कि खामोश हो जाना। बेसिकली किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से जिनको सुना नहीं जा रहा होता, इसलिए बिल्कुल खामोशी तारी हो जाती है ना जब इंसान के ऊपर, तो वो सल्क कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीवेंसेस आते हैं। ग्रीवेंसेस जो है शिकायत को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हेल्पलेसनेस आती है। हेल्पलेसनेस आपको पता ही है, बेयारो मददगार जब इंसान फील करता है तो ये वर्ड वहाँ यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिमरिंग आता है। सिमरिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली जो है वो इंटेंसिटी यानी शिद्दत के अंदर जो है वो इंक्रीज आना। ठीक है, शिद्दत का बढ़ते जाना, यानी कि टेंशन का बढ़ते जाना या किसी झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ते जाना जो होता है वो सिमरिंग आता है कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रेटर्ड आता है। क्रेटर्ड कहते हैं मुंह को और एक ग्रेट डिप्रेशन को। ठीक है, जो बाउल शेप डिप्रेशन होता है, यानी कि गड्ढे का बड़ा होता चले जाना। ठीक है, बेसिकली जो है वो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं बलूचिस्तान के ऊपर भी। इस ओपिनियन के अकॉर्डिंग हम देखें तो वहां पर इम्पैक्ट जो है वो और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्जेंसी आता है। इंसर्जेंसी का मतलब यही होता है कि बेसिकली रेबिलियन को ही कहते हैं। ठीक है, बगावत को आप कह सकते हैं। रेजिस्टेंस होती है एक गवर्नमेंट या अथॉरिटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसको हम इंसर्जेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंड्यूट आता है। कंड्यूट एक चैनल होता है। ठीक है, एक आप कह सकते हैं गुजरगाह, एक रास्ता जिसमें से मुख्तलिफ चीजों को गुजारा जाता है। ठीक है, इंसिमिनेटिंग आता है आगे। इंसिमिनेटिंग होता है प्रूफ को देना। ठीक है, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस का साबित करना, किसी को गिल्टी साबित कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन्फ्लुएंशियल आएगा। इन्फ्लुएंशियल का मतलब आपको ऑलरेडी पता ही है कि इफेक्ट पड़ना। ठीक है, असरअंदाज होना। ठीक है, किसी चीज में कोई चेंज का आ जाना, वो इन्फ्लुएंशियल के सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑस्टेंटेशियस। ठीक है, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है एक डिस्प्ले में आना, शो करना, किसी चीज को जाहिर करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फैंटम फिश आती है। फैंटम फिश जो है ये एक टर्म है, ये रेफर भी करती है बेसिकली यहाँ पे एक मुबहिम चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। और उसके अलावा यानी यहाँ पर बेसिकली जो है वो कीमती मछली जो है उस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोर्ट टैरिफ्स आ जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट टैरिफ जो लगाए जाते हैं यानी बरामदात पर जो टैक्सेस आयद होते हैं उनको हम एक्सपोर्ट टैरिफ्स कहेंगे। कर्टेलमेंट होता है। कर्टेलमेंट रुकावट को कहते हैं, रोकना, लिमिट कर देना, किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैश इनफ्लो आता है। कैश इनफ्लो से मतलब यही होता है कि मनी आना। ठीक है, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पैसे का आना। नेक्स्ट हमारे पास फैसिलिटेटर्स आ जाते हैं। फैसिलिटेटर्स यानी प्रोवाइडर्स जो आपको फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए रास्ते को कन्वीनियंट कर रहे हैं। कोई बिजनेस चला रहे हैं, आप कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो आपके लिए जो इजी कर देना वे, वो फैसिलिटेटर आएगा। लेकिन यहाँ पर इस ओपिनियन में आपको ये नेगेटिव टर्म देखने को मिलेगी कि जितनी भी स्मगलिंग हो रही है उसमें फैसिलिटेटर्स बहुत सारे मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिसेंटमेंट आता है। रिसेंटमेंट जो है उसको कहते हैं बिटर इंडिग्नेशन को या फिर इल विल को। ठीक है, यानी किसी की जो बुरी विल है ना उसको रिसेंटमेंट कहेंगे। पॉवर्टी एलिविएशन आ जाता है। एलिविएशन आपको पता ही है, रिड्यूस करना, कम करने को कहते हैं। तो गुर्बत को के खात्मे को या गुर्बत को कम करने को जो कहेंगे वो इस टर्म को यूज किया जाएगा, पॉवर्टी एलिविएशन को। ठीक है जी, ये थे इसके डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। पीपल इन बलूचिस्तान सल्क इन देयर ओन ग्रीवेंसेस एंड अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। ठीक है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो खामोश हैं, उनके ऊपर खामोशी तारी हो गई है। उनकी शिकायत भी बहुत सारी मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अब वो बेचारे खामोश हो चुके हैं और जो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है, बेयारो मददगार की सेंस है, वो उनके अंदर उजागर हो चुकी है, उभर कर सामने आ चुकी है। As the Muslim world in particular reveals and condemns yet another round of unprecedented eviction of Palestinians induced by brutal, self-righteous Israeli hostilities। ठीक है, अब जैसे वो बता रहे हैं कि जो मुस्लिम दुनिया है वो कंडेम भी कर रही है, वेल भी कर रही है, रोध हो भी रही है। ठीक है, मजम्मत भी कर रही है। एक नया राउंड भी शुरू हो चुका है। आपको पता नजर आ रहा है कि फ़लस्तीनियंस पर जो ब्रूटल अटैक्स किए जा रहे हैं इसराइल की वजह से, इसराइल की हॉस्टिलिटीज की वजह से, दुश्मनी की वजह से। पीपल इन बलूचिस्तान सल्क इन देयर ओन ग्रीवेंसेज एंड सेल्फ ऑफ हेल्पलेसनेस। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपनी शिकायत के ऊपर, उनके ऊपर खामोशी तारी हो चुकी है और वो भी बेयारू मददगार फील कर रहे हैं। A round trip of
nearly 1600 kilometer between Koita, पंचगढ़ एंड तुर्बत लीव्स यू विद माइंड ब्लोइंग इंप्रेशंस। ठीक है, एक राउंड ट्रिप है जो नियरली 1600 किलोमीटर तक के दरमियान में आपको नजर आ रहा है। पंचगढ़ कोयटा तुर्बत के दरमियान आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, माइंड ब्लोइंग इंप्रेशंस देता है। while the current talk at the highest political level revolves around smuggling in बलूचिस्तान, जहाँ पर हमें करंट टॉक देखने को मिलती है कि हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर रिवॉल्व हो रही है ये चीज, स्मगलिंग, जो स्मगलिंग हो रही है बलूचिस्तान के अंदर। द सिचुएशन ऑन ग्राउंड बिट्रेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्मगलिंग एंड थेफ्ट ब्रोकन क्रेटर। ठीक है, हमें बहुत सारे इस तरह के स्मगलिंग नजर आती है, चोरी नजर आ रही है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन के अंदर गड्ढे जो हैं, ये ब्लैक होल जो हैं वो डीप होते जा रहे हैं। हाफ पेव्ड और इनकम्प्लीट रोड्स, इसके अंदर मजीद हम देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट सड़कें हैं, जो पेव्ड नहीं है सड़कें वो मौजूद हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बहुत सारी मौजूद हैं। अबंडेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो तर्क कर दिए गए हैं, ठीक है, अभी तक उनको कंप्लीट नहीं किया गया। एंड पुअरली कंस्ट्रक्टेड पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग, और साथ ही साथ ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड जो पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो क्या ये कम जो है वो कंसर्न का बाइस है? क्या इनके ऊपर कंसर्न नहीं किया दिखाना चाहिए? इज नॉट दिस अ फॉर मोर सीरियस कंसर्न देन द सो कॉल्ड स्मगलिंग दैट सर्व एज द ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स फॉर थाउजेंड मोस्ट ऑफ देम जॉबलेस यूथ? तो यहाँ पर इसके ऊपर कंसर्न करना जरूरी है, बहुत सीरियस कंसर्न है ये। सो कॉल्ड यहाँ पर स्मगलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, जो कि हजारों लोगों का जो है वो आपको नजर आ रहा है, उनकी असरात भी मुरतब होते हैं उनके ऊपर, खसूसी तौर पर जो जॉबलेस यूथ है उनके ऊपर। द सेकेंड रियलिटी दैट स्टेयर्स एट ऑल इन द फेस इन द सिमरिंग बलोच इंसर्जेंसी, और सेकेंड रियलिटी जो हमें नजर आती है, जो घूरती हुई नजर आती है उनके चेहरों पर नजर आती है हमें, वो है बलोच इंसर्जेंसी। Regardless of its nature, it defines the socio-political character as well as the behavior of the society at large in the restive Makran division। ठीक है, इसकी नेचर के अलावा अगर हम देखें तो ये सोशो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं कुछ जो हैं, और साथ में बिहेवियर है सोसाइटी का एक बड़े पैमाने पर, जो कि हमें इसमें नजर आता है मकरान डिवीजन में, आप देख सकते हैं। लेट अस फर्स्ट ग्लैंस थ्रू द स्मगलिंग ऑफ ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि हम इसके अंदर देखेंगे, करसरी ग्लांस डालेंगे स्मगलिंग पर जो ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। एन इशू दैट इज यूज टू डिमोनाइज बिजनेस एक्टिविटीज, यहाँ पर जो एक इलीगल सा बिजनेस एक्टिविटीज यहाँ चल रही हैं। ठीक है, ये इशू है बेसिकली कंसर्न का इन अ रीजन के अंदर विद नो इंडस्ट्री, लिटिल सर्विसेज, बैड गवर्नेंस एंड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह क्या है? यही है, इंडस्ट्री नहीं है, लिटिल सर्विसेज हैं, बैड गवर्नेंस सिस्टम है वहां पर, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। While on the way to Panchgad and Turbat, blue vehicles name Zemaid loaded with blue jerry cans। ठीक है, अब यहाँ पर रास्ते में आपको बता रहे हैं वो पंचगढ़ के तुर्बत के व्हीकल जिसका नाम जमायद है, उसमें लोड किया जाता है ब्लू जेरी कैंस को। जूम पास्ट यू एवरी नाउ एंड देन, ऑल हेडेड टू होशाब, कलात, खुजदार एंड कोयटा, और इन तमाम रास्तों से गुजार कर उन्हें ले जाया जाता है। दिस डिस्पाइट द रीसेंट क्रैकडाउन ऑन दिस काइंड ऑफ स्मगलिंग, और इस पर रीसेंट जो है वो क्रैकडाउन देखने को मिला हमें इस तरह की स्मगलिंग के ऊपर। मोस्ट ऑफ दीज डीजल कैरिंग व्हीकल्स डोंट बिलोंग टू पुअर लोकल्स बट टू द हाई एंड माइटी ऑफ द बलोच सोसाइटी। ये पुअर जो लोकल्स है ना, वहाँ के रिहायशी हैं, उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं होती। ये बेसिकली देखने में मिलता है हाई और माइटी बलोच सोसाइटी के अंदर चीजें। इवन कर्सरी डिस्कशन विद लोकल ड्राइवर्स, अगर कर्सरी डिस्कशन देखी जाए एक सरसरी सी लोकल ड्राइवर्स पर, मीडिया पर्सन्स पर, यंगस्टर्स पर तुर्बत के अंदर और पंचगढ़ के अंदर, तो ऑफर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस ऑन फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस। तो हमें बहुत से एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं जो कि फ्रॉड्यूलेंट प्रोजेक्ट्स के होंगे, प्रैक्टिसेस के होंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हेयर इन दीज टू टाउन्स, और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स भी में भी नजर आएंगे इन दो टाउन्स के अंदर, यानी तुर्बत और पंचगढ़ के अंदर। विच और द कंड्यूट फॉर ईरानियन डीजल, जो कि एक रास्ता है, कंड्यूट आपको बताया कि रास्ता है ईरानियन डीजल को की गुजरगाह बना हुआ है वो, पेट्रोल एंड एडिबल्स, वहां से डीजल को, पेट्रोल को, एडिबल्स को गुजारा जाता है ईरानियन बॉर्डर टाउन्स ऑफ जिराक, चीडगी, एबडोई एंड अदर्स। ठीक है, इन तमाम जगहों से टाउन से गुजार कर इसको लेकर जाया जाता है। एट लीस्ट 1800 जमायद प्ले डेली बिटवीन तुर्बत, पंचगढ़ एंड द ईरानियन बॉर्डर टाउन्स, ईच कैरिंग अ कार्गो ऑफ अबाउट 2000 लीटर्स ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। तो तकरीबन इन रस्तों से जो है वो लेकर 2000 लीटर डीजल और पेट्रोल को वहां से गुजारा जाता है। ठीक है, और जमत के अंदर 1800 तकरीबन जो है वो डालकर लेके जाया जाता है।
दिस स्मगलिंग वर्क्स अंडर टू पैरेलल सिस्टम, और ये स्मगलिंग हो रही है दो पैरेलल सिस्टम के अंडर, ठीक है। वन इज अ टोकन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स अ टोकन इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अगेंस्ट अ मॉडेस्ट पेमेंट, ठीक है। जहां पर एक टोकन सिस्टम है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये टोकन इशू किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तरफ से, ठीक है, एक मॉडेस्ट पेमेंट के तौर लेने के बाद। दिस वे द ट्रेड बिकम्स लेजिटिमेट, जिसकी वजह से ये जो तिजारत है वो लेजिटिमेट हो जाती है, कानूनी हो जाती है। The rough number of registered Zamaid vehicles both in Turbat and Panchgad stands around 15,000, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर्ड जमायद व्हीकल्स है ना, ठीक है, तुर्बत में भी पंचगढ़ में भी, तो वो 15,000 के करीब होते हैं। दिस रजिस्ट्रेशन इज मेंट ओनली फॉर द डीजल कैरिंग लेफ्ट हैंड ड्रिवन व्हीकल्स इंपोर्टेड फ्रॉम ईरान। ये रजिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि डीजल कैरिंग है ये, ठीक है, जो हैंड ड्रिवन व्हीकल है, ठीक है, जो इंपोर्ट करके आ रही है ईरान की तरफ से। एवरी कार इज रजिस्टर्ड मल्टीपल टाइम्स, हर एक गाड़ी को मल्टीपल टाइम्स जो है वो रजिस्टर किया जाता है, इन ऑर्डर टू एबल टू कैरी कार्गो सेवरल टाइम्स अ मंथ, ताकि इस कार्गो को जो है वो मतलब बहुत दफा जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ऑन द फेस ऑफ इट दीज व्हीकल्स और देयर रजिस्ट्रेशन बिलोंग्स टू लोकल ड्राइवर्स, ठीक है। अब इसमें देखें तो व्हीकल्स लोकल ड्राइवर के साथ बिलोंग करी है रजिस्ट्रेशन, बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में अगर देखें तो इन्फ्लुएंशियल लोकल इलीट्स, जो लोकल इलीट्स है ना, जो पुरअसर लोकल इलीट्स हैं, वो हकीकत में यहाँ पर मौजूद हैं, ऑफिशियल्स मौजूद हैं, ऑन एट टाइम्स डजन ऑफ सच व्हीकल्स एंड पोजेस मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर्स फॉर ईच कार, जो बहुत दफा जो है मल्टीपल नंबर्स में रजिस्ट्रेशन करवाती हैं हर गाड़ी की। द पैरेलल सिस्टम इज लिटरली स्मगलिंग विदाउट द टोकन सिस्टम, और दूसरा जो है वो लिटरली स्मगलिंग सिस्टम है, जो कि टोकन के बगैर होता है। Politicians, businessmen, as well as powerful officials, including uniformed ones, apparently run this informal trade by picking up petroleum products from the border, albeit without any written permission or token, ठीक है। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, पावरफुल ऑफिशियल्स और यूनिफॉर्म्ड वंस जो हैं वो शामिल होते हैं, जो कि इस ट्रेड को करवाते हैं, ठीक है, और टोकन या किसी भी परमिशन के बगैर ही वो एक जगह से दूसरी जगह इन पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर जाते हैं। Almost every social gathering, including a recent crowded wedding in Quetta, essentially draws almost every one of the who is who of the nexus involved in both the smuggling as well as the formal and informal trade. Almost ये social gathering में हमें नजर आती हैं, जिनके अंदर crowded weddings हो रही होती हैं, जैसे कोयटा के अंदर, तो खसूसी तौर पर इसमें कुछ समझ नहीं आता ये नेक्सस क्या है, ये कनेक्शन क्या है, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, हु इज हु ऑफ नेक्सस इन्वॉल्व, ठीक है, दोनों में ही, स्मगलिंग में भी, फॉर्मल तरीके से भी, और इनफॉर्मल ट्रेड में भी। दीज ostentatious gatherings, ये जो जाहिरी तौर पर ये जो वाजिया गैदरिंग्स नजर आती हैं, ऑफन वेडिंग और बर्थडे फंक्शंस, चाहे वो वेडिंग्स हो या किसी के बर्थडे फंक्शन हो, ऑफ द नोटेबल्स, ठीक है, नोटेबल्स के, ऑल्सो एक्सपोज द बाउंटीज ऑफ द स्मगलिंग दैट टेक्स प्लेस लिटरली राउंड द क्लॉक अंडर द वॉचफुल गेज ऑफ ऑल एजेंसीज। तो बेसिकली तो चौके के अंदर ही नजर आ रही हैं हमें चीजें, ठीक है, लेकिन जो है वो वॉचफुल गेज भी है तमाम एजेंसीज का। This collision of state institutional authority and the business lobbies, which comprise politicians, ministers, contractors, businessmen, it seems is the worst enemy of the state interest, ठीक है। तो जो collision नजर आती है हमें institutional authorities की, business lobbies की, जिनके अंदर politician, ministers, contractors, businessmen सभी शामिल हैं, ठीक है, और ये great interest जो है state का जो interest है उसके उसमें ये एक तरह का worst enemy का रोल प्ले करते हैं। ऑन द वन हैंड दे राइड ऑन द शोल्डर्स ऑफ पुअर डेली वेज वर्कर्स, एक तरफ तो ये जो डेली वेज वर्कर्स लोग हैं उनके कंधों पर उसका बर्डन डालते हैं, एंड ऑन द अदर दे फ्लाउट रेगुलेशंस टू एक्सप्लॉइट लोकल एंड इम्पोर्टेड रिसोर्सेज, साथ ही साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करते हैं लोकल और इम्पोर्टेड रिसोर्सेज में, विदाउट ड्यू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, जो ड्यू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं उनके बगैर ही। एक्सपेंसिव वेराइटीज ऑफ फैंथम फिश caught from the sea around Makaran division, जिवानी, ग्वादर और मारा फॉर एग्जांपल हार्डली मेक्स इट टू द एक्सपोर्ट बुक्स, ठीक है। एक्सपोर्ट बुक्स में बहुत ही बमुश्किल इनका जिक्र आता है, जो कि ये फिश है, जो कि आपको यहाँ फैंथम फिश बताई जा रही है, जो मकरान डिवीजन से ली जाती है, उधर उसके इर्द गिर्द से सी से ली जाती है, बहुत कीमती मछली होती है, तो उनका जिक्र जो है वो एक्सपोर्ट बुक्स में नहीं होता, बमुश्किल ही होता है। इट इज आइदर स्मगल्ड थ्रू द स्मगलिंग रैकेट्स और एक्सपोर्टेड टू ईरान, ठीक है, उसको स्मगल किया जाता है, रैकेट्स के जरिए एक्सपोर्ट किया जाता है ईरान में, ठीक है, ओमान
में आइदर एज स्क्रैप और वेजिटेबल्स टू अवॉइड एक्सपोर्ट टैरिफ्स, ठीक है। और उनको किस नाम में छुपाकर स्मगल किया जाता है, वेजिटेबल्स के तौर पर ले जाया जाता है और विदाउट मतलब एक्सपोर्ट टैरिफ्स जो है इनको भेज दिया जाता है। टैरिफ्स दिए ही नहीं जाते, जो आपके पास टैक्सेस हैं वो पे नहीं किए जाते। दिस वे द पब्लिक प्राइवेट कोलिजन नॉट ओनली डिप्रीव्स पाकिस्तान ऑफ वैल्यूएबल अर्निंग्स। अब ये क्या है, इसकी वजह से जो पब्लिक प्राइवेट कोलिजन हुई भी है ना इन लोगों की, तो उसकी वजह से महरूम ना सिर्फ कर रहे हैं वो पाकिस्तान की वैल्यूएबल अर्निंग से पाकिस्तान को, बट ऑल्सो डिनाइज द कंट्री एनी क्रेडिट मेंशन एट ऑल। साथ ही साथ उसको कोई क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है इस तरह का व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल लिस्टिंग ऑफ प्रीशियस स्पीसीज ऑफ फिश इन इट्स वाटर। जबकि ये पाकिस्तान की वाटर के अंदर इतनी प्रीशियस मछली जो है वो मौजूद है, तो उनकी लिस्ट के अंदर भी वो चीज शामिल नहीं होती। Whenever Islamabad and Rawalpindi wake up to this flourishing illegal border trade or unlicensed and unreported fish catch, officials on ground pause it and scale down the operation to report remarkable curtailment in smuggling activities। तो कह रहे हैं जब कभी भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो वेकअप होता है इस हवाले से जो इलीगल ट्रेड हो रही है, ठीक है, बॉर्डर से, और अनरिपोर्टेड जो फिश कैच हुआ जा रहा है, पकड़ी जा रही है मछलियां जिनको अनरिपोर्ट किया जाता है, तो उनको चाहिए कि प्रॉपर तरीके से उसको जो है वो एक्टिविटीज को कर्टेल करें। बट इट लार्जली डायरेक्टली इम्पैक्ट द डेली वेज वर्कर्स ओनली मोर देन इट डज द एफ्लुएंट एंड इन्फ्लुएंशियल बिग गन्स। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर देखें तो इनके इम्पैक्ट जो है वो असरअंदाज जो है वो डेली वेज वर्कर के ऊपर ज्यादा ये हो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एफ्लुएंट या अमीर जो रिच तबका है उसके ऊपर इसका असर इतना नहीं पड़ रहा। देयर कैश इनफ्लो कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ द पार्टनर्स इन क्राइम ऑन ग्राउंड। क्योंकि ये कैश इनफ्लोज कंटिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि उसके जो पार्टनर इन क्राइम्स हैं वो ग्राउंड में, जैसे कि कौन कौन से, दैट इज ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं हु आर सपोज टू गार्ड अगेंस्ट इलीगल फ्लो ऑफ गुड, जिनको सपोज तो ये किया जाता है कि वो गार्डियंस हैं इलीगल फ्लो ऑफ गुड्स के, फिश के, एंड पीपल प्राइमरीली सर्व एज फैसिलिटेटर्स ऑफ दीज बिजनेस एक्टिविटीज। लेकिन वो प्राइमरी फैसिलिटेटर्स ही हैं इस तरह की एक्टिविटीज के। फॉर दीज ऑफिशियल्स एंड देयर प्राइवेट पार्टनर्स बलोचिस्तान बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड ईरान एज वेल एज द सी वाटर सर्व एज द गोल्ड माइन, ठीक है। इन ऑफिशियल्स के वाले से देखें, प्राइवेट पार्टनरशिप जो देखें नजर आ रही है बलोचिस्तान बॉर्डर के अंदर, ठीक है, इसमें ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो भी है, ठीक है, सी वाटर्स के हवाले से बता रहे हैं, तो वो सर्व करिए गोल्ड माइन की तरह, एंड हेंस एन एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग। और उनके लिए ये एक ल्यूक्रेटिव मुनाफा बख्श जो है वो पोस्टिंग साबित होती है। ऑफिशियल्स क्रेव टू सर्व अ कपल ऑफ इयर्स इन बलोचिस्तान फॉर पर्सनल पॉवर्टी एलिविएशन। ऑफिशियल्स जो है वो वहां पर मौजूद हैं, कपल ऑफ ईयर से मौजूद हैं बलोचिस्तान के अंदर, पर्सनल गुर्बत की कमी के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो गुर्बत की कमी लेकर आ रहे हैं। एंड दिस फर्दर फ्यूल्स द रिसेंटमेंट अमंग कॉमन बलोच पीपल। और फर्दर जो है ये फ्यूल कर रही है रिसेंटमेंट को बलोच पीपल के अंदर, ठीक है। ये मजीद जो है यहाँ तक राइटर इसको स्टॉप कर रहे हैं और ये कंटिन्यू है। जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आता है तो हम इंशाल्लाह इसको आगे से प्रोसीड करेंगे। और यहाँ तक इसका ये था एनालिसिस। अगर आप लोगों को पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।